नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। मध्य प्रदेश में अभी तक नर्सिंग घोटाले का हल्ला शांत भी नहीं हुआ कि अब नया फर्जीवाड़ा सामने आया। मामला भिंड जिले का, जहां फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट के दम पर 157 दिव्यांग शिक्षकों की भर्ती कराई गई। 3 सदस्यीय गठित जांच कमेटी ने डॉक्टरों द्वारा जारी किए गए मेडिकल सर्टिफिकेट को नियम विरुद्ध बताया। इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई है और इस फर्जीवाड़े में ऐसी कई बातें सामने आई हैं जिसने सबको हैरान कर दिया। बता दें कि इस घोटाले को 2 साल पहले ही अंजाम दिया गया था। इसके अंतर्गत जिले के 157 लोगों ने शिक्षक की नौकरी फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर हासिल की थी। बता दें कि आंखों के डॉक्टर ने पैर का, हड्डी के डॉक्टर ने कान का और ईएनटी के डॉक्टर ने आंखों की दिव्यांगत्व की फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर इन अपात्र लोगों को भर्ती में मदद की थी। अब 3 सदस्यीय कमेटी की जांच में शिक्षकों के मेडिकल सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए हैं। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संचालनालय ग्वालियर चंबल संभाग ने यह कहा है कि जिस भी जिले में दिव्यांग शिक्षक पदस्थ हैं, उन्हें मेडिकल बोर्ड के द्वारा फिर से दिव्यांगता का परीक्षण कराकर प्रमाण पत्र जारी करना होगा। इस प्रक्रिया के बाद ही दिव्यांग शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया मान्य होगी। और इस मामले में जिला अस्पताल के वर्तमान सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. मिश्रा ने कहा कि ये मामला क्या है मैं नहीं जानता, ये मामला मेरे समय का नहीं है। संज्ञान में आने पर इस घटना पर कार्रवाई होगी। अब देखिए, घटना पर कार्रवाई करने की बात तो यहाँ पर कह दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा घोटाला 157 दिव्यांग फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए गए। शिक्षक भर्ती को लेकर जो पात्र थे उन्हें अपात्र कर दिया गया, जो अपात्र थे उन्हें पात्र बताकर फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किए गए, जो एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जिस पर विरोध भी देखने को मिल रहा है। और कार्रवाई का आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन देखना होगा कि कार्रवाई कब होगी। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए आपको सुनाते हैं संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संचालनालय ने क्या कुछ कहा है। इसके साथ साथ सिविल सर्जन ने क्या कहा है, साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है। नहीं, हमारे ऑफिस में तो ऐसा कोई संज्ञान में मामला नहीं आया है। आप लोगों के द्वारा हमें बताया जा रहा है कि ऐसे सर्टिफिकेट बनाए गए हैं। अगर हमारे ऑफिस में कोई इस तरीके की शिकायत आएगी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, कोई इसका बताया जा ऐसा नहीं बनाया जाता है। हमारे यहाँ बोर्ड लगता है हर बृहस्पतिवार को और विषय विशेषज्ञ उसमें रहते हैं अपॉइंटेड, ठीक है, और वही बनाते हैं, दूसरा नहीं बनाता। लेकिन दस्तखत सभी करते हैं। नहीं, ये बहुत पहले अगर कोई हुआ हो तो ऐसा हुआ, लेकिन हमारे टाइम तो जब से हम देख रहे हैं या हम भी बोर्ड में रहे हैं तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। नहीं, गुना बोर्ड के हमारी जानकारी में नहीं है कोई। अगर ऐसा प्रकरण है तो आप लेके आइए। दिव्यांग भर्ती के लिए फिक्स कोटा है हमारे यहाँ। भिंड और मुरैना जिले में और कुछ ग्वालियर जिले में ये शिकायतें प्राप्त हुई कि यहाँ से जो दिव्यांगों के सर्टिफिकेट हैं वो कुछ गलत लोगों ने प्रस्तुत किए हैं, जो विधिवत जारी नहीं है, विधिवत बने हुए नहीं है। तो मुरैना में और ग्वालियर में तो इसकी जांच पहले ही हो चुकी है। और जो भी लोग शिक्षक इसमें पाए थे कि जिनके की दिव्यांग सर्टिफिकेट फर्जी हैं, जो इशू नहीं हुए हैं विधिवत जिले के हॉस्पिटल के पंजी से, उन सबको हमने सेवाओं से पृथक कर दिया। तो इसके तो जितने भी उदाहरण पेश करें उतने कम पड़ जाएंगे। शिक्षकों के लिए जिस प्रकार से फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट तैयार किए गए और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो लोग कभी जीवन में ईश्वर ने जिन्हें किसी प्रकार का विकलांग नहीं है और उन लोगों को भी विकलांगता के प्रमाण पत्र जारी करने का काम जो भिंड के डॉक्टरों द्वारा शासन सरकार के दबाव में, यहाँ के प्रशासन के दबाव में या उन्हें निजी लाभ के लिए जो जारी किए गए हैं, निश्चित तौर पर बहुत ही निंदनीय है। और उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ जिस ठंडे बस्ते से उनकी जांच चल रही है, ये और ही बड़ा चिंतनीय विषय है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भिंड जिले से, जहां पर 157 फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं, जिसको लेकर अब विरोध देखने को मिल रहा है, लेकिन कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। जैसे आप सिविल सर्जन की बात सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं है, हमसे पहले का है, तो अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया है, क्या ये मामला उतना सरल, उतना आसान है या फिर कितना गंभीर है? चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भिंड से सुनील श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ उपेंद्र शर्मा, भारतीय जनता पार्टी से नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत
बात है। सबसे पहले सुनील, मैं आपके पास आना चाहूंगी, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है, कैसे ये फर्जीवाड़ा हुआ? 2022 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो बांटे गए, जो पात्र थे उन्हें अपात्र बना दिया गया और जो अपात्र थे उन्हें फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करके उन्हें पात्रता दे दी गई। रिश्का जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि क्या है, यहाँ पे काफी दिनों से ये फर्जीवाड़ा चल रहा है, चाहे वो राजस्व हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, और चाहे ये पटवारी परीक्षा हो और शिक्षक परीक्षा हो। इनमें ये सबसे बड़ा स्वास्थ्य विभाग के जरिए से, वो प्रशासन के मिलीभगत से ये चल रहा है। बेचारे जो पात्र हैं उनको अपात्र कर दिया गया है और जो अपात्र हैं उनको पात्र कर दिया गया है, और फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर और उन लोगों के साथ बहुत गलत निर्णय लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर सुनील, निर्णय तो गलत लिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर और क्या कुछ विस्तृत तौर पर जानकारी सामने आ रही है? क्योंकि देखिए, भिंड का ये मामला 2022 का बताया जा रहा है, जहां पर 157 मेडिकल सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से बांटे गए और लोगों को नौकरी दे दी गई, फर्जी नौकरियां दी गई। अब इस पर ये बात सामने आई है कि एक बार फिर से इसका परीक्षण होगा और एक बार फिर से प्रमाण पत्र आपको जारी करना होंगे, अपनी दिव्यांगता का परीक्षण कराना होगा। ये बात भी सामने आ रही है और इस पर सिविल सर्जन जिस तरह से कह रहे हैं कि अभी तक ये मामला संज्ञान में नहीं है, अब संज्ञान में आया है तो कार्रवाई होगी। मुझे नहीं लगता है मैम कि कार्रवाई होगी, क्योंकि 2 साल से ये चल रहा है और ये कछुआ गति से चल रहा है। कहीं नेताओं का और प्रशासन का दबाव होता है, उसमें बहुत सारे लोग फंस रहे हैं, तो इसलिए ये कछुआ गति से चल रहा है। जब मामला बिल्कुल शांत हो जाए, इससे वो पुनः ऐसा बना रहे। ठीक है सुनील, हमारे साथ उपेंद्र शर्मा बने हुए हैं। उपेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं सर? 2022 का ये मामला, 157 फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बांटे गए, कितना गंभीर ये है? और कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि जो पात्र थे उनके साथ एक बड़ा धोखा हुआ है फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करके? बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। जिन लोगों के साथ ये अन्याय हुआ है, ये बहुत ही गंभीर विषय है और आप लोग देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही अगर ये कहीं गड़बड़ हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही ये चोरी पकड़ी गई है, उन पर कार्रवाई भी जारी है, जांच भी जारी है, क्योंकि अपन लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। तो लोकतंत्र में कोई भी प्रक्रिया आरोप के आधार पर यहाँ पर उपेंद्र जी, यहाँ पर कार्रवाई जारी नहीं है। ये जो चोरी पकड़ी गई है, ये तो अब मीडिया की ओर से मुद्दा एक बार फिर उठा दिया गया है। 2 साल पहले का ये मुद्दा है और सिविल सर्जन आपके ये कह रहे हैं कि हमारे तो संज्ञान में ये पूरा मामला नहीं था, संज्ञान में तो अब आया है जब मीडिया ने इस खबर को उठा लिया है। तो फिर कार्रवाई कैसे जारी? कार्रवाई तो कुछ हो ही नहीं रही है इस पर। मैं वही कह रहा हूँ, आपको पता है इसमें जांच के लिए आपको कर दिया गया है, अनुशंसा कर दी गई है, इसमें जांच होगी, विस्तृत जांच होगी। यही आवश्यक नहीं है 157 लोग हैं, यदि इससे ज्यादा भी लोग होंगे तो सभी पकड़े जाएंगे, सब पर जो है कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, ये भ्रष्टाचार में कोई समझौता नहीं होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप भारतीय जनता पार्टी अगर आपसे मेरा पक्ष रखवाना चाहोगे सरकार की ओर से, तो मैं यही कहना चाहूंगा, मेरी सरकार में अगर कुछ हुआ भी है तो पकड़ा भी मेरी सरकार में गया है। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये कहीं ऊंच नीच हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये संज्ञान में भी आया है। और आप देखना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन लोगों को दंड भी दिया जाएगा और कठोरतम दंड दिया जाएगा। कुछ सरगना टाइप के लोग या तो होंगे इस प्रकार का जो है गैर अमानवीय कार्य कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर निंदनीय है, इसमें कोई विषय नहीं है, इसमें कोई बचाव का कोई बात ही नहीं। ठीक है उपेंद्र जी, हमारे साथ सुभाष जैन जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार। सुभाष जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और सुभाष जी, सबसे पहले इस पूरे मामले पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। अपात्र लोगों को पात्र बना दिया गया सर, 157 फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बांटे गए, 2 साल पहले का ये मामला जिस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। उपेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रख रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमारी सरकार में अगर ऊंच नीच हुई है तो हमारी सरकार में ये सामने भी आया है और कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई को लेकर क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं वर्तमान में? कोई कार्रवाई नहीं होगी, सब ये केवल अफवाह उड़ाई जाती है कि हमारी सरकार है, हमने हमारी सरकार में चला है ये काम, हमारी सरकार पकड़ रही है। ये कुछ नहीं होगा, ये पहला मामला नहीं है, बराबर घटनाएं होती रहती हैं और ऐसी दब जाती हैं। ये जिन लोगों को हक मिलना चाहिए उन्हें मिला नहीं, और ये डॉक्टर लोग जहाँ पोस्टिंग होती है उन्हें पैसे दे के पोस्टिंग करा के आते हैं भिंड में, तो अब वो पैसे कहाँ से निकालें? तो ये काम करते हैं, फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट, MLC फर्जी, सब काम फर्जी होता है। आप
विविधा जिन लोगों के अधिकार था उन्हें नौकरी मिलना थी, उन्हें तो मिली नहीं। जिन लोगों को नहीं मिलना थी उन्हें नौकरी मिली और तनख्वाह पा रहे आराम से। अभी संज्ञान में आया, कार्रवाई नहीं होगी कुछ, केवल ये अभी होहल्ला मचा है, अब मामला शांत हो जाएगा। तरह से आपने बताया सुभाष जी, कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं होगी। उपेंद्र जी हमारे साथ बने हुए। उपेंद्र जी, इस पर जवाब मैं आप ही से लेना चाहूंगी। देखिए, कार्रवाई को लेकर जहां पर बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं अब जैसे कि सुभाष जैन जी ने कहा कि कार्रवाई कुछ होती नहीं है, 2 साल हो गए लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। और जैसे कि आपने कहा कि अगर ऊंच नीच हमारी सरकार में हुई है, तो सवाल यही है ना सर, ये ऊंच नीच हुई क्यों? लगातार ऐसे मामले हम देख पा रहे हैं, मेडिकल चीजों में, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े संबंधित चीजों में लगातार हम लापरवाही देख पा रहे हैं। तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अगर पहले कोई आपने ठोस कदम उठाए होते तो ये फर्जीवाड़ा का मामला फिर सामने नहीं आता। जी है, जैसा कि मीडिया में आया है, उन सभी डॉक्टरों से बात हुई है, सभी डॉक्टरों ने अपना स्पष्टीकरण दिया है कि मेरे फर्जी साइन किए गए हैं। ये फर्जी साइन से सभी बने हुए हैं, तो फर्जी साइन के द्वारा जो बने हुए हैं उसकी अब सारी की सारी समग्र रूप से, उसकी समेकित रूप से पूरी उसकी जांच होगी। और जांच होगी, आप निश्चिंत रहें इस बात से कि ये सभी लोगों को, चाहे कर्मचारी से लेकर के अधिकारी जितने भी इसमें लिप्त होंगे, चाहे वे कोई भी इसमें बना रहे, कितना ही बड़ा अधिकारी बना रहे, कितना ही बड़ा नेता बना रहे, अगर कोई भी इसमें लिप्त है तो जांच के बाद सबको ही दंड मिलेगा। जी, आप बिल्कुल मानना, भारतीय जनता पार्टी सरकार का आपने देखा होगा, जब जब हम चाहे केंद्र में रहे हो, राज्य में रहे हो, नगर पंचायत नगर पालिकाओं से लेकर किसी भी प्रशासनिक बॉडी में रहे होंगे, हमारे यहाँ अगर भ्रष्टाचार की छोटा भी मामला पाया जाता है तो हम गंभीरता से उस पर कार्रवाई करते हैं। और ये अगर ये आया है, मैंने कहा पहले, मैंने भी ये कहा, ये बहुत गैर अमानवीय है, अमानवीय से भी बड़ा अमानवीय है, मान लीजिए बर्दाश्त काबिल नहीं है। ठीक है, लेकिन हर बार उपेंद्र जी इसको ये बताकर कि इस पर कार्रवाई हो गई है, जांच का विषय है, देखिए पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता है। कहीं ना कहीं अगर आप सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे हैं तो इस पर सरकार को जवाब देना होगा। मध्य प्रदेश में ऐसे कई किस्से हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की वो स्थिति है सर, जहां पर ना एम्बुलेंस मिलती है, अगर एम्बुलेंस होती है तो वो लोगों को ढोने का काम कर रही है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लचर हाल में है। इस तरह के मामले भी सामने आते देखे, लेकिन इस पर जवाब नहीं मिलता, सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन मिलता है। खैर, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। सुभाष जैन जी, यहाँ पर एक प्रतिक्रिया मैं आपकी इस पर भी लेना चाहूंगी, स्वास्थ्य विभाग को लेकर। और अब विभाग के जहां हम इतनी बड़ी लापरवाही देख रहे हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट फर्जी बना दिए जाते हैं। 2 साल से सरकार क्या कर रही थी सर? 2 साल से इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? जैसे उपेंद्र जी कह रहे हैं कि अगर मामला संज्ञान में आया कार्रवाई होगी, 2 साल से निरंतर इस मामले को उठाया जा रहा है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? क्यों कार्रवाई नहीं की? यहाँ कलेक्टर से बात करो, वो कहते हैं कि हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ। सीएम है तो उनसे बात करो, वो कहते हैं हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ है, हम देखेंगे, जांच कराएंगे। केवल खाना पूर्ति हो रही है, हम जांच कराएंगे, कोई जांच नहीं होगी। और सब स्थानीय डॉक्टर हैं, ये इनको कुछ नहीं होगा। कोई किसी पार्टी से जुड़ा है, कोई किसी पार्टी से जुड़ा है, इसलिए कुछ नहीं होगा, केवल ये हो अल्लाह है। ठीक है सुभाष जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जैसा आपने कहा कि कहीं ना कहीं कार्रवाई को लेकर कुछ देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि उपेंद्र जी ने कहा कि कार्रवाई होगी, देखना होगा कार्रवाई कब तक होती है। सुनील, मैं यहाँ पर आपके पास वापस लौटना चाहूंगी। स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें या फिर स्वास्थ्य को लेकर बात करें, भर्ती घोटालों की, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं। देखिए, पहले नर्सिंग भर्ती घोटाला, उसके बाद अब ये एक बार फिर से भिंड का जो घोटाला है वो उठाया गया है। तो तमाम ये चीजें हैं जिसको लेकर विरोध भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अब वर्तमान में स्थिति क्या नजर आ रही है? दोबारा परीक्षण कराने की बात की गई है और भर्ती घोटाला जिन लोगों ने ये किया है, जिन डॉक्टर्स ने ये फर्जी सर्टिफिकेट्स बांटे हैं, उनको लगातार अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। क्या आप देख पा रहे हैं सुनील? मैम, क्या है कि ये जो सब लोग जुड़े हैं, ये किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं और किसी नेता का इनके बर्दस्त प्राप्त है। और कार्रवाई की बात हो तो कार्रवाई, इनको अभी सभी लोग वेतन पा रहे हैं, 157 लोग हैं, इनको निलंबित कर देना चाहिए। कार्रवाई करनी होती है तो तत्काल कार्रवाई हो। जब वो सारे फर्जी पाए गए, सारी रिपोर्टों में फर्जी आए हैं, तो एक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये पल्ला झाड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर रिपोर्ट में ऐसा पाया गया है कि कोई गलती है, अगर ऐसा पाया गया है कि लापरवाही है, तो उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करने जाना चाहिए था। उपेंद्र जी, खैर मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जुड़ गए हैं, जो एक वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं। और आपको बता दें, ये शहर जिला अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी भिंड से भी अपना पक्ष रखेंगे। राधेश्याम शर्मा जी, बड़ी लापरवाही देखने को मिली, फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं, दिव्यांग शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे घोटाले को?
हेलो। राधेश्याम शर्मा जी बोलिए, आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। देखिए, जो अभी शिक्षा विभाग घोटाला हुआ है, तो रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों अपराध है। तो पहली बात तो ये है, हमारे हिसाब से चिकित्सक के नाते मैं ये कहूँगा कि सारे अस्पतालों में जहाँ भी ये चिकित्सा प्रमाण पत्र बने, विकलांग दिव्यांग प्रमाण पत्र, उसकी इंक्वायरी होना चाहिए और जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं उनको निश्चित रूप से इसका दंड मिलना चाहिए। और दूसरी चीज, ये जो फर्जी 157 लोगों के जो फर्जी प्रमाण पत्र बने हैं, जिन्होंने दूसरे लोगों का हक मार के स्वयं लिया है, तो कहीं न कहीं उनको भी दंड मिलना चाहिए और इसकी इंक्वायरी होना चाहिए, इनकी सेवाएं समाप्त होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही है सर। 2 साल हो गए लेकिन सरकार अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। और यहाँ पर उपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बीजेपी से पक्ष रख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं हमारी सरकार में अगर ऊंच नीच हुई है तो हमारी सरकार में पकड़ा भी गया है, कार्रवाई भी हमारी सरकार में होगी, उनका ये कहना है। लेकिन सवाल ये है कि 2 साल पहले का ये मामला है, अभी तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नहीं, निश्चित रूप से तो सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, चेहरा कोई भी हो, चाहे शिवराज सिंह जी हो, चाहे मोहन यादव जी हो, फर्क इससे नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि सिस्टम क्या कर रहा है। सिस्टम में जो गड़बड़ी हो रही है, सिस्टम में जो एक अनियमितताएं हो रही है, निश्चित रूप से उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार कौन चलाता है? ब्यूरोक्रेट चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारा मामला जो है सिस्टम में फंसा हुआ है और सिस्टम पूरा सिस्टम क्योज हो गया है और क्योज होने की वजह से सारी अनियमितताएं हो रही हैं, लोग परेशान हैं और कहीं ना कहीं इस बात के लिए आम जनता भी परेशान है। और भी कई घटनाएं देखने को मिल रही हैं, लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन पर कोई वो नहीं होता, अपराध सिद्ध हो जाता है फिर भी सजा नहीं मिलती। सब ऐसे ही चल रहा है। कहने को कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं, जीरो टॉलरेंस दिख रही है आपको? ठीक है, ठीक है राधेश्याम शर्मा जी। उपेंद्र जी जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे मामलों पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। जो मैंने पहले भी कहा था कि 2 साल इस मामले को हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और एक बार फिर से आपकी तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है। उपेंद्र जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ उपेंद्र जी, राधेश्याम शर्मा जी जो कह रहे हैं उसका जल्दी से जवाब दे दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात आप कर रहे हैं लेकिन भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कहीं भी नहीं होती है। ठीक है, शायद कुछ तकनीकी समस्या है, उपेंद्र जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। सुनील जी एक अंतिम प्रतिक्रिया में इस पर आपकी लेना चाहूंगी। वर्तमान में स्थिति क्या नजर आ रही है? क्योंकि पहले जैसे मैंने कहा और 2 साल क्योंकि इस मामले को पहले ही हो चुके हैं, अब फिर से इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जितने पुरजोर तरीके से इसे उठाया गया है, जो आश्वासन दिया गया है, वो देखने को मिलेगा? धरातल पर इसको लेकर कोई कठोर कार्रवाई देखने को मिलेगी? कांग्रेस के नेता कुछ लोग अभी इसी मामले को लेके फिर बाद में समझा के बुझा के उनको मामला शांत कराया गया था। फिर क्या हुआ है कि ये मुझे नहीं लग रहा है कि कार्रवाई होगी, क्योंकि क्या है कि कार्रवाई से पहले इन लोगों को निलंबित करना चाहिए और उनकी रिकवरी होना चाहिए। जितनी उनने काफी मोटी रकम ले ली है, एक एक व्यक्ति ने कम से कम लाखों रुपया लिया है, उन पे वसूली होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तभी ये मामला शांत हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 2 साल इस मामले को हो गए हैं लेकिन अगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कहीं ना कहीं विभाग की, शासन की, प्रशासन की बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो तस्वीरें आपको भिंड से दिखा रहे थे, जहाँ पर किस तरह से दिव्यांग शिक्षक भर्ती के अंदर एक बड़ा घोटाला देखने को मिला। 157 दिव्यांग मेडिकल सर्टिफिकेट जो फर्जी तरीके से जारी किए गए वो दे दिए गए और पात्रों को अपात्र बता दिया गया, अपात्रों को पात्र बताकर ये मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तस्वीरें भिंड जिले से आपको दिखा रहे थे, जहां पर बड़ा घोटाला देखने को मिला। जैसे कि शुरुआत में कहा था कि अभी नर्सिंग घोटाले की जो आवाज है वो शांत भी नहीं हुई और एक बार फिर भिंड जिले का ये जो पूरा घोटाला था, दिव्यांग शिक्षक भर्ती घोटाला, ये उठाया गया। देखना होगा कि सरकार की तरफ से आश्वासन तो दिया जा रहा है, लेकिन ये आश्वासन कितना कारगर साबित होता है, क्या इस मामले पर कोई कार्रवाई होती भी है या नहीं। फिलहाल हमारा इस खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।